ऐसा विचार करोगे और अनुभव करोगे तो तुम निर्भय बनोगे। राधा रमन श्री कृष्ण का स्मरण करो। इसके बाद जब ऋषि कुमार वन में जाते तो वरहा पीडम आज श्लोक बोलते। वन में हिंस बाघ आदि सब पशु वैर को भूल जाते थे, शांत बन जाते थे। पशुओं के मन पर भी इन श्लोकों का प्रभाव पड़ता है, पर दुख की बात है कि आज मनुष्यों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता। मनुष्यों पर प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि उससे भी ज्यादा गिरे हुए हैं। प्रभु पशु भी प्रकृति के नियमों का पालन करते हैं, लेकिन आज का मानो नहीं। जिन मंत्रों से पशुओं का आकर्षण हुआ, उन मंत्रों से सुखदेव जी का आकर्षण कैसे नहीं होता? देह का भान भूले नहीं तब तक देव का दर्शन नहीं होता। देह का भान भूले नहीं तब तक देव का दर्शन नहीं होता। सुखदेव जी ज्योतिर्मय ब्रह्म का चिंतन करते हैं, उनको देहमान है ही नहीं। सुखदेव जी परमहंसों के आचार्य हैं, इसलिए ब्रह्म चिंतन करते हैं। उनके मन का आकर्षण करने के लिए व्यास जी ने युक्ति सोची। व्यास जी ने शिष्यों से कहा, सुखदेव जी जिस वन में समाज में बैठे हो वहां आप जाइए और वो सुने। इस प्रकार इन दो श्लोकों का गान कीजिए। ये दो श्लोक उनको सुनाइए। सुखदेव जी का हृदय गंगा जैसा शुद्ध है। सुखदेव जी का हृदय गंगा जल जैसा शुद्ध है। जल शुद्ध और स्थिर हो तो उसमें शुद्ध प्रतिबिंब पड़ता है। अपने हृदय रूपी दीवार पर बहुत गंदगी लगी, इसे बिल्कुल साफ करने की जरूरत है। इसे साफ करो जिससे परमात्मा का प्रतिबिंब इसमें पड़ेगा। परमात्मा का प्रतिबिंब इसमें पड़ेगा। अपने हृदय में हजारों जन्मों का मैल भरा है, हमारे अंतःकरण में हजारों जन्मों का मैल भरा है। इसलिए हृदय की दीवार को खूब रगड़ो, इस मैल को दूर करो। मैल को दूर करने से परमात्मा का प्रतिबिंब उसमें पड़ेगा। अतः शुद्ध बनो। शब्द में से रूप का दर्शन होता है, शब्द में से रूप का दर्शन होता है। नाम सृष्टि पहले और रूप सृष्टि उसके बाद। शिष्य आज्ञा पाकर उस वन में गए। सुखदेव जी का चित्त आकर्षित करने के लिए शिष्य श्लोका का गान करने लगे। सुखदेव जी स्नान ध्यान संध्या करके समाधि में बैठने की तैयारी में थे। जब वे समाधि में बैठ जाते और समाधि लग जाती तो वे श्लोक नहीं सुन पाते। अतः शिष्यों ने तुरंत गान प्रारंभ कर दिया। वराहपीडं नतवर्वपुं कर्ण्यो कणिकारकं बिभ्रत्वातं कनककशं जयन्तीं च मालां रन्धारेधुं सुदया पूरयन् गोपवन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद कीर्ति। श्री गोप कृष्ण बालकों के साथ वृंदावन प्रवेश कर रहे हैं। श्री कृष्ण गोप बालकों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। उन्होंने मस्तक पर मोर मुकुट धारण किया हुआ है, कानों पर कनेर के पीले पीले पुष्प, शरीर पर पीला पीतांबर और गले में 5 प्रकार के सुगंधित पुष्पों से बनी वैजयंती माला धारण कर रखी है। रंगमंच पर अभिनय करने वाले श्रेष्ठ नट जैसा क्या सुंदर वेश बनाए। बांसुरी के छिद्रों को वे अपने अधरामल से भर रहे हैं। उनके पीछे पीछे गोपालक उनकी लोक पावन कीर्ति का गान कर रहे हैं। इस प्रकार बैकुंठ से भी श्रेष्ठ ये वृंदावन धाम इनके चरण चिन्हों से अधिक रमणीय बना है। मोर श्री कृष्ण को प्यारा लगता है। मोर काम सुख इंद्रियों से नहीं भोगता। कारण मोर श्री कृष्ण को अति प्यारा लगता है। मोर पंख भगवान धारण करते हैं। कारण कि मोर श्री कृष्ण को प्यारा लगता है। क्यों लगता है? कि मोर काम सुख इंद्रियों से नहीं भोगता है। जो काम सुख को ज्यादा से ज्यादा भोगता है वो भगवान को प्रिय कभी नहीं लगता। संसार के काम सुख को भोगने वाला ही ईश्वर का दर्शन कर सका है। संसार के काम सुख को भूलने वाला ही ईश्वर का दर्शन कर सका है। प्रभु के साथ मैत्री करनी है तो काम के साथ मैत्री छोड़नी है। प्रभु के साथ मैत्री करनी है तो काम के साथ मैत्री छोड़नी पड़ेगी। ज्ञानी ललाट में दृष्टि स्थिर करके
वह ब्रह्म का दर्शन करते हैं, वैष्णव हृदय में श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं। सुखदेव जी ने श्लोक सुने, श्री कृष्ण का स्वरूप मनोहर लगा। सुखदेव जी को ध्यान में अति आनंद आता है। वाह वाह मेरे प्रभु, सुखदेव जी कहते हैं। उन्होंने तुरंत निश्चय किया कि निराकार ब्रह्म का चिंतन नहीं करेंगे, अब सगुण साकार का चिंतन करेंगे। परंतु सोचा कि सगुण ब्रह्म की सेवा में सब वस्तुओं की अपेक्षा रहती है। कन्हैया तो मिश्री माखन मांगेगा, बड़ी चिंता लगी। मैं तो कहां से लाऊंगा, मेरे पास तो कुछ नहीं है। मैं निर्गुण ब्रह्म का उपासक हूं, मैंने तो लंगोटी को भी त्याग दिया है। ये कन्हैया तो बहुत मांग करेगा, वो सब मैं कहां से लाऊंगा। यशोदा के घर में माखन क्या कम था, यशोदा घर में माखन की कमी नहीं थी। फिर भी कन्हैया कहता था, माँ मुझे घर का माखन अच्छा नहीं लगता, मुझे बाहर का माखन अच्छा लगता है। गोपियों के माखन में नहीं, गोपियों के प्रेम में मिठास, गोपियों के प्रेम में मिठासी, गोपियों के प्रेम में स्वाद था। ये कन्हैया तो मांगकर प्रेम से भोग लगाता है। वो मुझे कहेगा कि तुम माखन लाओ, मिश्री लाओ, तो मैं सब कहां से लाऊंगा। इसलिए साकार ब्रह्म का चिंतन नहीं करूंगा। निश्चय कर लिया सुखदेव महाराज। इस निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करूंगा। निराकार ब्रह्म को कुछ देना नहीं पड़ता, इसलिए मेरे लिए तो यही उत्तम है, किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार सुखदेव जी विचार कर रहे थे कि वहां व्यास जी के शिष्यों ने दूसरे श्लोक का गान शुरू कर दिया। अहोपकीयं स्तनकालकूटं जिघान श्यामाय रवसाधि लेभे गतिं ध्यायुचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। आश्चर्य, दुष्ट पूतना ने स्तनों में विष भरकर जिनको मारने की इच्छा से ही दुग्धपान कराया था, उस पूतना को भी उन्होंने ऐसी गति दी जो उसे किसी थाय को देनी चाहिए थी, अर्थात उसे सदगत दी। भगवान श्री कृष्ण के सिवा ऐसा कौन दूसरा दयालु है जिसकी शरण ग्रहण करें, अर्थात उनसा दयालु कोई दूसरा नहीं जिसकी शरण ग्रहण कर सके। पूतना स्तनों में विष लगा कर आई थी, ईश्वर के धाम में आई है। वासना का विष मन में रखकर, हृदय में रखकर मनुष्य परमात्मा के सम्मुख जाता है, उसे परमात्मा का दर्शन नहीं होता। वासना तो विष है, और ऐसा रख करके परमात्मा के सामने जाता है, उसे परमात्मा का दर्शन नहीं होता। भगवान विराजमान है, लेकिन वासना की वजह से किसी को दर्शन नहीं हो रहा। पूतना विष लगाकर तो आई, परंतु वो मातृ भावना लेकर आई थी। माता का काम किया था पूतना ने, इसलिए उसे यशोदा जैसी गद्दी दी। विष देने वाली पूतना को भी मेरे प्रभु ने सदगत दे दी। मेरे प्रभु को माखन मिश्री तो क्या, किसी भी चीज की जरूरत नहीं, वो केवल प्रेम चाहते हैं। वो केवल प्रेम चाहते हैं। प्रेम के बस अर्जुन रतहा को भूल गए ठकराई। प्रेम से बच करके अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में अपना रथ चलवा दिया। वहां प्रभु अपनी ठकुराई भूल गए। पदा से प्रसन्न हो वो जीव, पदा से जो प्रसन्न होता है वो जीव है, और प्रेम से प्रसन्न हो वो ईश्वर है। इसलिए परमात्मा को पदा से प्रसन्न करने का प्रयास न करो, वो तो प्रेम से ही प्रसन्न होता है। प्रेम करने योग्य एक परमात्मा है, ऐसे परम कृपालु को छोड़कर किसकी शरण। शिवदेव जी के मन में शंका थी कि कन्हैया सब मांगेगा तो क्या दूंगा और क्या क्या दूंगा। उस शंका का निवारण हुआ। सुखदेव जी इधर उधर देखने लगे, इस श्लोक कौन बोल रहे हैं। वहां उनको व्यास जी के शिष्यों का दर्शन हुआ। सुखदेव जी ने उनसे पूछा, आप लोग कौन हैं? आप जो श्लोक बोल रहे थे तो किसके रचे हुए हैं? शिष्यों ने कहा, हम व्यास जी के शिष्य हैं। व्यास जी ने हमें ये मंत्र दिए हैं। ये दो श्लोक तो उदाहरण के लिए हैं, दूसरे श्लोक गोदाम में भरे पड़े।
गोदाम में भरे पड़े। लोग गए होंगे बद्रीनाथ जी तो भगवान वेदव्यास की गुफा में गए होंगे। जिनको सौभाग्य मिला अंदर जाने का तो कितनी बड़ी गुफा है, क्या अंदाज लगाया आपने। गोदाम भरे पड़े, 18 पुराण की, चारों वेदों का विभाजन वहां हुआ, उपनिषद रचे गए। कितना बड़ा गोदाम, 10,000 शिष्य थे उनके वहां पर भी विश्वविद्यालय था। व्यास भगवान ने ऐसे श्लोकों से भरपूर कर श्री भागवत पुराण की रचना की। सुखदेव जी ने पूछा ऐसे कितने श्लोक उन्होंने बनाए हैं। शिष्यों ने कहा ऐसे 18,000 श्लोक उन्होंने बनाए हैं। आंखें खुली रहते भी इन श्लोकों से समाधि लगती है। आंखें बंद हो समाधि लगे ये बात आसान है, पर ये तो वहां खुली हो समाधि लगे ऐसी समाधि लगती थी। साधो सहज समाधि भली, साधो सहज समाधि भली। सुखदेव ने सोचा व्यास जी मेरे पिता हैं, मैं उनका उत्तराधिकारी हूं, मैं पिता के पास जाकर ये पुराण सुनूंगा। आज सुखदेव जी को भागवत शास्त्र पढ़ने की इच्छा हुई। कन्हैया की लीला सुनकर उनका चित्त आकर्षित हुआ। योगियों का धन भी इस कृष्ण कथा से खिंचता है। योगियों का धन क्या है? कृष्ण कथा। योगियों के पास कोई धन नहीं होता। ये सांसारिक धन की बात हम नहीं करते, सोना चांदी हीरा मोती वगैरह की। उनका धन तो कृष्ण कथा ही है, कृष्ण नाम ही है। सुखदेव जी को भागवत शास्त्र सुनने की और अध्ययन करने की इच्छा जागृत हुई। भागवत के श्लोक सुनकर सुखदेव जी का चित्त आकर्षित हुआ। निर्गुण ब्रह्म का उपासक सगुण ब्रह्म के पीछे पागल हो रहा है। 12 साल के बाद आज सुखदेव जी व्यास के आश्रम में दौड़ते हुए आए। सुखदेव जी ने व्यास जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। व्यास जी ने सुखदेव जी को छाती से लगाया और माथा चूमा। सुखदेव जी ने कहा पिताजी ये श्लोक मुझे पढ़ाओ। सुखदेव जी कथा सुनते हैं, कृतार्थ होते हैं। व्यास जी ने सुखदेव जी को भागवत का अध्ययन कराया। इस प्रकार व्यास जी की चिंता का अंत आया कि भागवत पुराण शास्त्र का प्रचार कैसे। इस ग्रंथ का सच्चा अधिकारी आत्माराम है। कौन सच्चा अधिकारी इस ग्रंथ का? जो आत्माराम। कारण कि कृष्ण सबकी आत्मा रूप है। कारण कि श्री कृष्ण सबकी आत्मा रूप है। विषयाराम को इस ग्रंथ को सुनने की इच्छा ही नहीं जागृत होती। इच्छा ही जागृत नहीं होती विषयाराम की। सूत जी कहते हैं, सूत जी कहते हैं शौनक जी आश्चर्य मत करो, शौनक जी आश्चर्य मत करो। भगवान के गुण ऐसे मधुर हैं कि सबको अपनी ओर खींच लेते हैं। फिर इनसे सुखदेव जी का मन आकर्षित हुआ। इसमें क्या नई बात है? आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथा प्लुरत्नमे कुर्वन्ति हेतु की भक्तिम इत्थभूतं गुणो हरि। जो ज्ञानी है जिनकी अवज्ञा की गांठ खुल गई है, जिनकी अवज्ञा की गांठ खुल गई वही ज्ञानी है। जो सदा आत्मा में ही रमण करते हैं वो भी भगवान के हेतु रहित निष्काम भक्ति करते हैं। क्योंकि भगवान के गुण ऐसे मधुर हैं कि सबको अपनी ओर खींच लेते हैं। भगवान के कथामृत का पान करते भूख और प्यास भी भूल जाती है। इसलिए तो 10वें स्कंद के पहले अध्याय में राजा परीक्षित भी कहते हैं कि पहले मुझे भूख और प्यास लगती थी, परंतु भगवान के कथामृत का पान करते करते अब मेरी भूख अदृश्य हो गई। नैवाति दुस्सहा क्षुन्मां त्यक्तोदपि बाधते पिबतं तन्मुखाम्भोज अच्युतं हरिकथामृतम्। मेरा पानी भी छूट गया, भोजन नहीं पानी भी छूट गया। फिर भी मैं आपके मुख से निकलते सी कथा रूपी अमृत का पान कर रहा हूं। इसलिए दूसरा भूख भी मुझे पीड़ा नहीं देती। कथा सुनते समय दूसरा भूख भी पीड़ा नहीं देती, जल भी पीड़ा नहीं पहुंचाता। भोजन भजन
भजन का साधन मात्र है। याद रखो, भोजन भजन का साधन मात्र है, इसलिए भूख न सताए इतना भोजन करना चाहिए। सूत जी वर्णन करते हैं। इसके बाद एक कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। मेरे गुरुदेव भी वहां थे, उन्होंने कथा मुझे सुनाई। अब मैं एक कथा तुमको सुनाता हूं, श्रवण करो। अब मैं तुम्हें राजा परीक्षित के जन्म, कर्म, मोक्ष की कथा, पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा कहता हूं। 5 प्रकार की शुद्धि बताने के लिए 5 अध्यायी कथा शुरू करते हैं। पितृ शुद्धि, मातृ शुद्धि, वंश शुद्धि, अन्न शुद्धि, आत्म शुद्धि। जिनके 5 शुद्ध होते हैं उन्हीं में प्रभु दर्शन की आतुरता जागती है। आतुरता के बिना ईश्वर दर्शन होता नहीं। राजा परीक्षित में 5 शुद्धियां मौजूद थी। ये बात दिखाने के लिए अगली कथा कही जा रही है। 7 से 11 अध्याय में बीज शुद्धि की कथा है। 12वें अध्याय में परीक्षित के जन्म की कथा है। परीक्षित कहेंगे, ये कथा सुनते सुनते मुझे तृप्ति नहीं हो रही। उत्तम श्रोता वही है जो भजन में भूख और प्यास भूल जाते हैं। भजन में भूख और प्यास नहीं लगती। प्रभु भजन में आनंद आए तो भूख प्यास भूलती है। आत्माकार वृत्ति हो जाने पर देह धर्म का भान नहीं रहता। आत्माकार वृत्ति हो जाने पर देह धर्म का भान नहीं रहता। कौरव पांडवों का युद्ध समाप्त हुआ है। अश्वत्थामा ने विचार किया कि मैं भी पांडवों को कपट से मारूंगा। पांडव जब सो जाएंगे तब उनको मारूंगा। जिसे भगवान रखे उसे कौन मार सकता है। प्रभु ने सोए पांडवों को जगा दिया और कहा, मेरे साथ गंगा किनारे चलो। पांडवों को श्री कृष्ण पर कितना दृढ़ विश्वास। द्वारकानाथ जो कहते थे वे करते थे, वे कोई प्रश्न भी नहीं करते थे। पांडवों को प्रभु में पूर्ण विश्वास था। पांडव स्वतंत्र नहीं थे मगर प्रभु के आधीन थे। आज का स्वतंत्रता का अलग अर्थ करते हैं। जिनके जीवन में संयम है, जो परमात्मा के अधीन है, वही स्वतंत्र है। ऐसे पांडवों के कुल में परीक्षित का जन्म हुआ। पांडवों को लेकर श्री कृष्ण गंगा किनारे आते हैं। प्रभु के कहने पर भी द्रौपदी के पुत्र नहीं आए। पांडवों को लेकर श्री कृष्ण गंगा किनारे आते हैं। प्रभु के कहने पर भी द्रौपदी के पुत्र नहीं आए। प्रभु के कहने पर भी द्रौपदी के 5 पुत्र नहीं आए। बालक बुद्धि है ना। बोले कि आपको तो नींद ही नहीं आती, हमको तो नींद आती है, आपको जाना हो तो जाओ। परिणाम ये हुआ कि अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को सर्वच्छेदन कर दिया। दुख में समझदारी आती है। दुख में समझदारी आती है। प्रभु से एकांत दुख मांगो कि जिससे अक्ल ठिकाने रह सके। सारे दुख को नहीं झेल पाओगे, लेकिन एकांत दुख जरूर मांगो जिससे अक्ल ठिकाने बनी रहे। जो सब प्रकार से सुखी हो जाता है वो दीन बनकर प्रभु के सामने नमन नहीं करता। आज कृष्ण निष्ठुर बने हैं। द्रौपदी के आंसुओं को देखते भी नहीं, निष्ठुर हो गए। द्रौपदी के आंखों को देखते भी नहीं। आज द्रौपदी रो रही है, परंतु द्वारकानाथ को दया नहीं आती। नहीं तो द्रौपदी का रुदन श्री कृष्ण से सहन नहीं होता था। पहले तो जब जरूरत पड़ी तब तक द्रौपदी के आंसू पोंछने दौड़े चले आते थे। ये जीव सब प्रकार से सुखी हो ये योग्य नहीं। ये जीव सब प्रकार से सुखी हो ये योग्य नहीं। एक दुख मनुष्य के हृदय में होना ही चाहिए। जिस दुख से विश्वास हो कि भगवान के सिवा मेरा और कोई नहीं है, ऐसा दुख अवश्य होना चाहिए। हर एक महापुरुष पर दुख आए। हर एक महापुरुष पर दुख आए हैं। परमात्मा ने सोचा कि पांडवों को पृथ्वी का राज मिला है संपत्ति और संपत्ति भी भरपूर है। सब प्रकार से पांडव सुखी हो ये ठीक नहीं। पांडवों को इस अति सुख में शायद अभिमान हो जाएगा तो उनका पतन होगा। ऐसे शुभ हेतु ठाकुर जी कभी कभी निष्ठुर हो जाते हैं। सुख में पांडव भगवान को न भूलें, इसलिए उन्होंने उनको ये दुख दिया। भगवान दुख में
जीव की गुप्त रीत से सहायता करते हैं। अश्वत्थामा और अर्जुन का युद्ध हो रहा है। अश्वत्थामा और अर्जुन का युद्ध हो रहा है। अर्जुन ने अश्वत्थामा को मारने की प्रतिज्ञा कर ली थी, परंतु मारने की हिम्मत नहीं हो रही थी। गुरु पुत्र गुरु का स्वरूप है। गुरु पुत्र गुरु का स्वरूप है। अश्वत्थामा को बांधकर उसे खींचकर द्रौपदी के पास लाया। द्रौपदी आंगन में बैठी है, पुत्र शोक में डूबी हुई है। अश्वत्थामा की दशा देखकर द्रौपदी दौड़ करके आई, अश्वत्थामा को वंदन करती है। अश्वत्थामा को वंदन करती है और कहती है, मेरे आंगन में ब्राह्मण का अपमान न करो। ब्राह्मण का अपमान कभी किसी दशा में नहीं करना चाहिए। अपने 5 बालकों की हत्या करने वाले द्रौपदी अश्वत्थामा को वंदन करती है। 5 बालकों की हत्या करने वाला अश्वत्थामा को द्रौपदी वंदन करती है। ये कोई साधारण वैरी नहीं है। ये कोई साधारण वैरी नहीं है। 5 बालकों को मारने वाला आंगन में आया है, फिर भी ये ब्राह्मण है, इसलिए प्रणाम कर। आपका वैरी क्या आपके आंगन में आया हो तो क्या आप जैसी कृष्ण बोलेंगे? भागवत की कथा सुनकर जीवन को सुधारो। भागवत की कथा सुन करके जीवन को सुधारो। वैर की शांति निर्वैर से होती है, प्रेम से होती है, वंदना से होती है। वही वैष्णव है जो वैर का बदला प्रेम से देता है। श्री कृष्ण का अर्थ यह है कि मुझे जो कुछ दिखता है वो सब कृष्ण में है।